स्वकार, हकारादिशु अकार, के स्थान पर वकार हुआ है। किसके स्थान पर क्या हुआ है? के स्थान पर वकार। आगे चलना, लण मध्य त्वित संज्ञा का, त्वित संज्ञा क्या में बोलेंगे? तू इत संज्ञा का, तू इत संज्ञा का क्या हुआ है? तो उ के स्थान पर वकार आदेश, ऊ के स्थान पर वकार आदेश। और हलंत्यम की वृत्ति है, उसके आगे चलेंगे सूत्रेषु दृष्टम, बोलिए सूत्रेषु अधिष्टम क्या हुआ है? उ के ऊ के स्थान पर वकार आदेश। ठीक है जी। अच्छा हाँ हाँ कहाँ पे है? मैं बंसीधर जी, किस पेज पे? अच्छा बंसीधर आइए, आपके पास पुस्तक है? आपके पास पुस्तक है बंसी? यदि पुस्तक है तो आप गीता प्रेस का यदि नूतन संस्करण है तो 14 पेज पर आइए आप। जी, वहाँ पे कहाँ पे? 14 पेज आइए, निकाला? वहाँ पर ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा है? ऊपर की लाइन में हाँ, तो आपके पास जो है पुराना संस्करण है। आप शुरुआत में चलिए संज्ञा प्रकरण के, संज्ञा प्रकरण के शुरुआत में चलिए, शुरुआत में चलिए बंसीधर, हलंत्यम के ऊपर की लाइन बोलिए। हलंत्यम के ऊपर की लाइन बोलो। हलंत्यम के ऊपर की लाइन बोल दिया। हकारादि स्वकार, यहाँ पर विच्छेद क्या है? हकारादिशु अकार। हाँ, हकारादिशु अकार। यहाँ भी ऊ को क्या हुआ है? वाह। इकोणची से इसके आगे की पंक्ति है लण मध्य त्वित संज्ञा, त्वित संज्ञा का विच्छेद तू इत संज्ञा का, तू इत संज्ञा, तू इत, तू में ता वा ऊ है ना, ऊ के सामने ऊ को हो गया है वा, तो तुत संज्ञा का हो जाएगा। वहीं आगे सूत्रेषु दृष्टम, सूत्रेषु अधिष्टम, यहाँ भी ऊ को वाह हुआ है। हाँ, अब अपना यही आ जाइए अचसंधि में, मध्वरी, मध्वरी के आगे आइए जहाँ पाठ चल रहा है। हाँ देखिए, देखो लगाना चाहिए। अब एक बार बता दिया था ना, तो आवृत्ति नहीं की पे बता देता हूँ। देखो भाई, ये है ना जो जब आपने मध्वरी प्रयोग बनाया है ना, तो इसको पुनः सुन लीजिए। स्थानांतरतमा की सहायता से इकोणची सूत्र द्वारा उकार को क्या हो जाएगा? वाह। मधु अरि माधवा अरि हो जाएगा ना जी। क्या हो जाएगा? माधवा अरि, माधवा अरि होगा ना। अब क्या होगा यहाँ पर? झलाम जस जसी से नहीं, माधवा अरि हुआ, अनचीचा सूत्र से विकल्प से धा को दिक्त हो गया। जब दिक्त हुआ तो माँ धा धा वा अरि, नहीं दिक्त होगा तो माँ धा वा अरि रहेगा। अब जलाम जस जसी से पूर्व दकार को दकार हो जाएगा, माँ दा धा वा अरि। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? हलोनंतरः संयोगा से दा धा वा की क्या होगी? संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा होगी ना। अलोन्तस्य की सहायता से संयोगान्तस्य लोपा सूत्र द्वारा वकार का लोप प्राप्त होगा, वकार का लोप प्राप्त होगा। अलोन्तस्य की सहायता से संयोगान्तस्य लोपा सूत्र द्वारा वकार का लोप प्राप्त है, पर यणः प्रत्ययो वाच्या से क्या होगा? लोप, संयोगांत लोप का निषेध हो जाएगा। वैसा ही है, ठीक है। हाँ, अब ये समझ जाएंगे ना। गीता प्रेस की जो वृत्ति लिखी है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? क्यों? क्योंकि आदेश कभी षष्ठी निर्दिष्ट, तो षष्ठी निर्दिष्टो लिखा है, वहाँ क्या पाठ होना चाहिए? षष्ठी निर्दिष्ट। वृत्ति गलत है और गीता प्रेस की टिप्पणियाँ बहुत अशुद्ध है। ये खोल लीजिए, पंडित जी आ गए, उनको आसन नहीं दे देना, या स्टूल दे दो उनको, बैठने में तकलीफ है, जब कुर्सी दे देगा। आज वो ना पहले कल वो जुड़ते थे ना, बहुत दर्जी गए तो वहाँ से नेपाल से, अपने जो बैठे उनको देखना है। महाराज अशुद्ध नहीं है।
नहीं, अशुद्ध है। आदेश का विशेषण है वो। नहीं। षष्ठी निर्दिष्ट आदेश। आदेशा संयोगांत लोपा, इस सूत्र से क्या होता है? लोप होता है। तो लोप आदेश क्या, वहाँ पे लोपा। तो लोपा जो है, जो आदेश है वो प्रथमा निर्दिष्ट है, षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है। लोपा, लोप आदेश हो रहा है, संयोगांत आदेश नहीं हो रहा है। लोप आदेश हो रहा है। आदेश क्या है? संयोगांत आदेश या लोप आदेश है? आप बताइए, सूत्र क्या कर रहा है वो? लोप विधेय है। नहीं, लोप आदेश तो लोप है ना, जो विधेय है वही आदेश है जी। तो जो आदेश क्या है आपका? लोपा, वो तो प्रथमा निर्दिष्ट है। जी, वो कैसा है? प्रथमा निर्दिष्ट और है। ये वृत्ति में क्या लिखा है? षष्ठी निर्दिष्टा और आदेशा का विशेषण है। जी। तो आदेश को वो षष्ठी निर्दिष्ट कह रहा है, यही गलत है वृत्ति। सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति ठीक है, सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति ठीक है। क्योंकि वहाँ षष्ठी निर्दिष्ट से है, और ये षष्ठी निर्दिष्टा जो किया है ये गलत है वृत्ति। किसकी वृत्ति गलत है? गीता प्रेस संस्करण की वृत्ति गलत है। टिप्पणियां तो बहुत ज्यादा अशुद्ध है इनकी। और लोक प्रथमांत है, तो इसलिए वहाँ पे षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो आदेश है वो लोप, षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो आदेश है वो लोप है, तो इसलिए वहाँ पे षष्ठी इसके है ना आज। एक सेकंड पुनः हम देखते हैं, थोड़ा सा फिर से बताइए। रुको, हम पुनः बताते हैं, चिंता मत करो। ये क्या था, है क्या? संयोगांत लोपा सूत्र द्वारा क्या होता है? लोप आदेश होता है। आदेश क्या है आपका? लोप है। तो अब भी देखिए, नहीं, सुन लीजिए पहले बात मेरी। हमने बताया वृत्ति अशुद्ध है, क्यों कहा? क्योंकि ये षष्ठी निर्दिष्टा का आदेशा के साथ अन्वय होगा, समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वय होता है। तो क्या अर्थ होगा? आदेश की षष्ठी निर्दिष्ट आदेश षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए यह वृत्ति गलत है। सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति क्या है? षष्ठी निर्दिष्ट से। क्या वृत्ति है? षष्ठी निर्दिष्ट से। षष्ठी निर्दिष्ट से। देखो बाहर बैठे हैं क्या? दर्शन करके देखो अंदर ना हो। आदेश क्या है आपका? नहीं, ये वृत्ति क्या होनी चाहिए? षष्ठी निर्दिष्ट क्या होनी चाहिए? षष्ठी निर्दिष्ट। तो अब इसका क्या अर्थ होगा? आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है। आदेश तो प्रथमा निर्दिष्ट या लोपा है, अर्थ क्या होगा? आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के, षष्ठी निर्दिष्ट क्या आपका? संयोगांत। संयोगांत के अंतिम अल के स्थान पर होता है। संयोगांत जो दाधा हुआ है उसका अंतिम अल क्या है? वाह। आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है। आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है। आदेश क्या है? लोप आदेश। और षष्ठी निर्दिष्ट क्या है? संयोगांत। संयोगांत है ना। और संयोगांत दाधा हुआ, संयोगांत क्या है आपका? माँ दाधा हुआ, और उसका अंतिम अल क्या है? ठीक है। आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के। आइए अंदर बुलाओ तो हटा लो, जैसा चाहिए हटा दो। आवाज सुन लो। आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के। आप बाहर बैठेंगे? अरे बाहर आप अंदर आ सकते हैं पंडित जी, अंदर आ सकते हैं, जगह बहुत है। नहीं, जगह बहुत है, आइए। आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद देखेंगे आप धात्रंसा, समझ गए ना? हाँ, आप भी आइए नारायण, आइए पीछे लाइए। धात्रंसा है ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। इनको लगा दो कि कैमरा साफ नहीं दिखता है। अरे कैमरा साफ नहीं दिखता। दरवाजा लगा दो पीछे का। ये पीछे वाला पीछे हाँ, धात्रंसा देखेंगे। धात्री धात्री अंशः। धात्री अंशः को हम ऐसे लिख सकते हैं ना? जी लिख सकते हैं ना? जी हाँ जी। इक्वल अणुची सूत्र क्या कहता है? इक के स्थान में यण होता है। इक कौन कौन है? तो इसमें री है ना जी। एक के स्थान में यण होता है। अब देखना इसमें एक ही एक है, दूसरा एक तो नहीं है ना, नहीं। ठीक है।
तो जब वे अधिक इक होते हैं, कोई विवाहित कोई अविवाहित, तो तस्मिन नीति की आवश्यकता पड़ती है। तो री इक है, इक किस स्थान में यण होता है? यण कौन है? यावा राला 4 यण है। तो इक के स्थान पर, री के स्थान पर कौन सा यण हो, निर्णय के लिए सूत्र क्या आएगा? उच्चारण स्थान मिलाएंगे। री का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुषाणा मुद्रा है। और या का उच्चारण स्थान क्या है? या का खड़े खड़े हो, खड़े खड़े हो। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और या का उच्चारण स्थान क्या है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वा का उच्चारण स्थान क्या है? और री से मिलेगा? ला का उच्चारण स्थान क्या है? नहीं मिलेगा। रा का क्या उच्चारण स्थान? और री का क्या है? मूर्धा। इसलिए री की जगह क्या यण होगा? रकार हो जाएगा। कौन चीज से? धात्री अंशा है। धात्री में जो री है उसे स्थानांतरतमा सूत्र की सहायता से इकोणची सूत्र द्वारा यण क्या हो जाएगा? रा। क्या यण हो जाएगा? रा। अनचीचा सूत्र देखेंगे। अच से पर यर को दिक्ट होता है विकल्प से। अच क्या है? धकार उत्तरवर्ती आकार। आकार है ना? तो अच से पर यर को दिक्ट होता है विकल्प से। यर प्रत्यार्यता आएगा? जी आएगा। जी। तो इसको विकल्प से दिक्ट होगा। 2 ता हो जाएंगे जी। तो हो जाएगा अंशा। द्वित्व विकल्प से हुआ है। जब द्वित्व नहीं होगा तो क्या रहेगा? हाँ, ऐसा रहेगा ना? और अब देखिए यहाँ झलाम जस जसी को देखो, प्राप्त है क्या? झल में ता आता है? नहीं आएगा। आएगा आएगा तो आएगा। झल को जस होता है झस पर होने पर। झस में आएगा दूसरा? नहीं आएगा। जस में नहीं आएगा। जस में आएगा? नहीं आएगा। बोल जस प्रत्यय आएगा। जस में? हाँ। झा घा जा। अच्छा, तो झल को जस होता है झस पर होने पर। झल में पूर्व तकार तो आया, पे झस में ये तकार नहीं आया। अब ये दो को दूसरे तकार को विचार करो। ये द्वितीय तकार है, ये झल में आता है। इसको जस होता है झस पर होने पर। झस में रेफ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो झलाम जस जसी सूत्र नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ता ता रा ये 3 है ना? इनकी अलोन अनंतरः संयोगा से संयोग संज्ञा होगी। और संयोग संज्ञा होने पर क्या होगा? अलोन तस् की सहायता से संयोगांत लोपा सूत्र द्वारा रा का संयोगांत लोप प्राप्त है। यणा प्रसेदो वाच्य से निषेध हो जाएगा। तो मिलाकर लिख देंगे ता ता रा। ऐसा लिखने की रीति है धात्रंसा। ठीक है। और जब भी जिस पक्ष में द्वित्व नहीं हुआ है उस पक्ष में ऐसे हो जाएगा धात्रंसा। ये दूसरा रूप आ जाएगा। ठीक है। और चलें आगे। लाकृति ही एक उदाहरण है आपका। ये लृ आकृति। ठीक है ना? आप देखेंगे ई उ री लृ। लृ अच प्रत्यार में आता है ना? इक में आता है ना? अच्छा। और एक ऐसे भी ला हल है, इसमें यदि री मिला देंगे तो भी क्या होगा? लृ। लेकिन ये लृ और अच प्रत्यार में आया हुआ लृ ये दोनों भिन्न है। ये लृ जो है संयुक्त है। ये हल और क्या है कि आपका अच को मिला के लिखा गया है ना? ये संयुक्त है ना? तो जो और ये जो अच प्रत्यार में इक प्रत्यार में आ रहा है लृ वो भिन्न है। ठीक है। प्रसंगानुसार दोनों का भेद समझेंगे। अच्छा, यहाँ ये लृ, यहाँ लृ है, ये लृ है ना? तो ये क्या ला और री, यहाँ इकोणची लग सकता है? इकोणची से यहाँ लृ को यण हो सकता है? नहीं। किसको होगा? री को। हाँ। कि ला और री है ना? यहाँ इकोणची से री को यण होगा, ला को नहीं होगा। और ये जो अच में आ रहा है ना लृ, तो यहाँ इकोणची लगेगा। यहाँ भी लाकृति है ना? एक प्रत्यार में लृ आया। और क्या है कि आपको आकृति में ककार उत्तरवर्ती उकार भी है ना? और तकार उत्तरवर्ती इकार भी है ना? 3 ही किस्में हैं। एक को यण होता है अच पर होने पर। यदि लृ में ये इक है ना तो अच पर में क्या है? आ। और जो ऋ इक है तो अच पर में क्या है?
तकार उत्तरवर्ती इकार, इकार। पर मध्य में क्या गया? तकार का व्यवधान। तकार आया ना? हाँ। अच्छा, और ये जो इक है ना तकार उत्तरवर्ती इकार, इससे पर में अच्छी नहीं है। नहीं है। तो जिनसे पर में अच्छ है ऐसे कौन कौन इक हुए? ली और री। री। पर यहाँ व्यवधान है किसका? तकार तकार का। का। तो तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्व सूत्र क्या कहेगा कि वर्णांतर के व्यवधान से रहित, तो किसको यण होगा? री को। यहाँ तकार का व्यवधान है इसलिए इसको इसे यण नहीं होगा। तो यहाँ फिर यण कौन हो? यावर अलग 4 यण है, तो किस सूत्र की आवश्यकता होगी? तो ली से किसका उच्चारण स्थान मिलता है? लकार का ना। तो स्थानांतर कमा और इकोणची की सहायता से ली के स्थान में यण क्या हो जाएगा? ला। क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। तो हो जाएगा ला आकृति ही, ला आकृति। ठीक है। यहाँ क्या है कि बस संयोग संज्ञा तो होनी नहीं है, मिल गए। है ना? क्योंकि अच के व्यवधान से रहित हल, हला, हलों का समुदाय एक से अधिक हल, तो मिला देंगे लाकृति ही। वक्र आकृति ऐसा इसका अर्थ है, टेढ़ी आकृति। और चलिए, हाँ, ली को ला यण हुआ है लाकृति। एक सूत्र और करते हैं। जोर से बोलो। मुझे नहीं दिख रहा है ये मेरी लाकृति मेरी पकड़ में लाकृति फोटो भेज दो, क्या है कुछ भेज दिया करो। नहीं सुंदर दिखाई दे रहा है आज तो। सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाई देता है बंशीधर जी? भेज दो। दिखाई दे रहा है। अभी कुछ किया है ना देखने के लिए, तो पहले से कर दिया। नहीं महाराज जी, वो पता जब ही चलता है वो बोल। अच्छा ठीक है, तो इसको नोट कर लिख लो। फिर एक सूत्र और चलते हैं, इसको खींच करके फिर आगे ही पाठ चलाएंगे। ये तो समझ की फोटो मांग रहे हैं। हाँ, फोटो डाल दो। फोटो बंशीधर जी इसकी फोटो मांग रहे हैं। डाल दे दो, डाल दो। शिवम डाल दे फोटो। तो ये दोनों तरह का नेट ठीक उनका ही नेटवर्क करवाऊंगा और सबका सही है। हो जाएगा? लिख लो लिख लो लिख लो, लिख करके पूरा कर लो। आप लोग बाद में आए हैं। कौन? हाँ, ये भी कुछ वो महात्मा बाद में आए, प्रणव स्वरूप, और ये भी कुछ बाद में आए। नहीं, आप तो पहले से। ये पहले से हैं। हाँ, तो ये पहले से हैं, और ये घर भाग गए थे परसों करके, ये बैठे हैं सामने। चलो करके, घर नजदीक है ना इनका। हाँ, मेरठ है ना। हाँ, मेरठ अभी तो हरिद्वार के पास है। अच्छा, रुड़की को। लेकिन मेरठ का मूल है। घर बदलता रहता है ये। हाँ जी, चले। देखिए, कर्तृ अर्थ, कर्तृ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ भी देख, ये कर्तृ अर्थ है ना, कर्तृ अर्थ, ये कौन सी लगेगा? जी री को क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा ना। जी। तो मिलाकर फिर कैसे इसको कर सकते हैं? हाँ, उत्तरार्थ हो जाएगा। हाँ, कर्तृ हो जाएगा ना। जी। हाँ, ऐसे ये री के ऋण की उदाहरण है। संधि पढ़ने का मतलब है, चाहे भागवत, गीता, रामायण, पुराण, किसी भी संस्कृत साहित्य का कोई भी संधि हो, सबका विच्छेद कर सकें। यही पढ़ने की सफलता है।
और ऐसा अभ्यास करते रहिए। संध्या नहीं आएगी तो क्या अर्थ करेंगे? हाँ पत्रय चलिए धीरे धीरे आएगा, अवश्य आएगा, विश्वास आएगा, रखिए। आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ। बस विश्वास होना चाहिए, हम समझेंगे कि जब दूसरे हाँ। हम क्यों नहीं समझ सकते हैं। आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। दृढ़ता होनी। हाँ। चला जाए एक और करके आगे बढ़ते हैं। महाराज जी पुनः विचार करें उस पर, षष्ठी दृष्टिकोण के साथ विचार करें। ऐसा ना, हमारा पाठ के बाद आपके साथ विचार करते हैं। जी ये लोग दूर से गंगा पाठ के आते हैं, जी जी। हम विचार करेंगे, आपसे अवश्य विचार करेंगे। सूत्र है एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, एचः अयवा यावः, एचः अयवा यावः। एचः षष्ठी एक वचनांत है, अयवा यावः प्रथमा बहुवचनांत है। एचः षष्ठी एक वचनांत है, अयवा यावः प्रथमा बहुवचनांत है। इसका अर्थ है एच के स्थान पर, एच प्रत्यार में कौन कौन आते हैं? ए ओ आई औ। एच के स्थान पर आते हैं ए ओ आई औ। कर लिया होगा। एच के स्थान पर आते हैं, बंसीधर को भेजते रहो, है ना, भेजते रहो बंसीधर को, मुश्किल होता है ना बोलने से। एच प्रत्यार में आते हैं ए ओ आई और औ। एचों के स्थान में क्रम से आए आओ आए और आओ आदेश होते हैं, है ना, ये क्रम से। देखिए क्या आदेश महाराज जी पीछे का एचो वा यावह, इसका अर्थ देखिए वृत्ति में क्या लिखा है? एचः क्रमाद, एचः क्रमात्, एचों के स्थान पर क्रम से, एचों के स्थान पर क्रम से, आए आओ आए आओ ये आदेश होते हैं, ये आदेश सिंह करते होते हैं अच पर होने पर। अर्थ क्या हुआ? एचों के स्थान पर क्रम से आए आओ आए आओ आए आओ ये आदेश होते हैं अच पर होने पर। सिहु अची, सिहु अच पर होने पर। इसकी संख्या कितनी है? इकोणची की 677। तो उसी से अची की अनुवृत्ति आ रही है, तभी बोलता है सिहु अची अच पर होने पर, है ना। जी। एच के स्थान पर क्रम से अय औ आय आओ ये आदेश होते हैं अच पर होने पर। यथासंख्य मनुदेशः समानाम, यथासंख्य मनुदेशः समानाम, यथासंख्य मनुदेशः समानाम, यथासंख्य मनुदेशः समानाम। यथासंख्यम कौन सी व्यक्ति है? प्रथम क्वेश्चन, प्रथमा एक वचनांत, अनुदेशः प्रथमा एक वचनांत, समानाम षष्ठी बहुवचनांत। यथासंख्यम प्रथमा एक वचनांत, अनुदेशः प्रथमा एक वचनांत, समानाम षष्ठी। सम संबंधी विधि यथाक्रम से होती है, सम संबंधी विधि यथाक्रम से होती है। सम संबंधी विधि, विधि का मतलब है जिस कार्य का विधान किया जाए उसे यहाँ विधि कहा गया है ना। तो ऊपर का सूत्र किसका विधान करता था? अय औ आय आओ का। या ऐसा समझना कि विधि से ले लेना, यहाँ पर जो विधि सूत्र ले लो, एचो एवा यावा विधि सूत्र है। एचो एवा यावा क्या है आपका? विधि सूत्र है। और यथासंख्य मनुदेशः समानाम परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के सहायक होते हैं, परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के सहायक होते हैं। तो सम संबंधी विधि कौन है आपका? एचो एवा यावा। सम संबंधी विधि करते तुल्य बराबर, तो वहाँ एच कितने हैं? चार। कौन कौन?
ए ओ आई ओ। आदेश कौन है? चार। चार। अब चार स्थानीय है, चार आदेश है। तो सम संबंधी विधि कौन है? एचो वायावा। विधि से विधि सूत्र लेना, कार्य नहीं लेना, विधि सूत्र। तो सम संबंधी विधि कौन है? एचो वायावा। तो सम संबंधी विधि यथा क्रम से होती है। सम संबंधी विधि यथाक्रम से होती है। वैसे विधि कार्य भी ले सकते हैं। सम संबंधी कार्य, सम संबंधी कार्य क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि चार स्थानीय है, चार आदेश है, कार्य भी ले सकते हैं। सम संबंधी विधि यथाक्रम से होती है ना। तो अब इसके उदाहरण देख लो, फिर चलते हैं। हरे क्या है? ए। हराए। हाँ, हरे ए, हरे। ए। अब इसको एक साथ ही सबको बता दूंगी, है ना, समय हो रहा है ना। स्थानीय मतलब जिसके स्थान पे है वो है स्थानीय। हाँ, जिसके स्थान पर आदेश होता है उसे स्थानीय कहते हैं। एज के स्थान पर ऐ औ आया आदेश होते हैं, इसलिए एज है स्थानीय। हरे ए। और क्या होगा आगे? विष्णु, विष्णु है ना, विष्णु ए। नहीं, और आपका नहीं समझ में आया आपको? नहीं, अकाह। और कहू अकाह। ए है ना, ये क्या है? सूत्र कहता है एच वायावा। एच के स्थान पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं? और अका, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? अका, है ना। एच क्या है आपका? ए। ए के स्थान पर क्या आदेश होगा? ऐ होगा। ए के स्थान पर क्या आदेश होगा? ऐ। और ओ के स्थान पर क्या होगा? अब। और यहाँ पर आई के स्थान पर क्या होगा? आय। आई। और औ के स्थान पर क्या होगा? आओ। मिला देंगे। हरे विष्णुवे नायकः पावकः। ठीक है। इसके उदाहरण कल बता दिए जाएंगे और विशाल का जो प्रश्न है वो कल बता देंगे। आपका प्रश्न भी है, कल बता देंगे। अब आगे चलते हैं।